देखिए, पता नहीं किसी रीजन से, लेकिन छोटू का रिजल्ट बहुत ही पुअर आया है और कुछ सब्जेक्ट्स में तो ये मुश्किल से पास हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल स्कूल से भी गायब रहने लगा है ये। पूछिए इससे, कल इसने मैथ्स की क्लास अटेंड नहीं की है। ही वॉज नॉट प्रेजेंट। सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम कल मैथ्स की क्लास में क्यों नहीं थे? संध्या जी, आप इसकी डायरी डेली चेक नहीं करती हैं? कल मैंने आपको नोट लिख कर दिया था। आई एम सॉरी मैम। देखिए, आप दोनों को इसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा वीक हो गया है और बोर्ड एग्जाम्स में तो कुछ बस 2-3 महीने ही बाकी हैं। देखिए संध्या जी और सूरज जी, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस रही हैं और आई थिंक उन्हीं की वजह से छोटू भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पर अब तो आई थिंक सब कुछ ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग इसकी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संध्या जी और सूरज जी, एक बात और कहना चाहूँगी। मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि छोटू बहुत ज़्यादा अपसेट है। I mean, कोई तो बात है जो इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। प्लीज़ आप दोनों घर जाकर इसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश कीजिए और एक बार परेशानी दूर हो गई तो फिर ये पढ़ाई में अपने आप ठीक हो जाएगा। बात यह है राठी साहब कि विक्रम जी ने मुझसे अपनी माता जी के इलाज के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम आन पड़ा। इस वजह से मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो पैसे मुझे आज ही चाहिए। देखिए, ये इतनी बड़ी रकम ऐसे अचानक इकट्ठा करना हमारे लिए जरा कठिन है। वैसे 2-3 दिन मांगे थे ना, तो आपको 2-3 दिन तो देना ही पड़ेगा। पैसे मिलते ही एक पल भी नहीं लगेगा आप लौटाने में। ये कैसी बात कर रहे हैं आप राठी साहब? जब आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने 2-3 दिन का समय नहीं मांगा, पैसे दिए आपको, पैसे दिए। और आज जब मुझे जरूरत पड़ी है पैसों की, मेरे अपने पैसे, तो आप मुझसे 2-3 दिन का समय मांग रहे हैं। आपके वक्त पर काम आया, इंसानियत दिखाई मैंने, और आज जब मेरी समस्या समझने का वक्त आया है तो आप मुझे ही सुना रहे हैं। नहीं, अरे ये आप भाई गलत मत। साहब, शांत हो जाइए। आप पहले बैठिए, आराम से बैठिए। देखो भाई साहब, आपने मदद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुना ना रहे हैं, हम तो आपसे विनती कर रहे हैं बस। देखिए भाई साहब, पर आप तो जानते ही हैं, इतनी बड़ी रकम ऐसे अचानक इकट्ठा करना हमारे लिए बिल्कुल असंभव सा है। माफ करना राठी साहब, ये बात आपको इतनी बड़ी रकम लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। जब आपको जरूरत पड़ी तो मैंने कहीं से भी इंतजाम करके दिया आपको, और आज जब मुझे जरूरत पड़ी है तो आप कहीं से भी किसी भी तरह से मुझे मेरे पैसे इंतजाम करके लौटाइए। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि हम आपके पीछे देने को नहीं चाहते। अरे आपके पैसे ना जरूर दे देंगे, और ऐसे कह रहे हो कि पैसे दिए हैं तो क्या सूद ना ले रहे हो ना सूद समेत। और ऐसे तो बैंक वाले भी आके तकाजा ना करें जैसे आप कर रहे हो। अगर इतनी ही बात चुभती है तो पैसे लाकर रख क्यों नहीं देते मेरे सामने? मैं चुपचाप चला जाऊं। माफ करना, मुझे आप लोगों की नीयत में खोट नजर आने लगा है। ये सब क्या है छोटू? अब तो क्लास से गायब भी रहने लगा है क्या? सूरज भैया, वो मुझे
खेल कूद की तैयारी कर रही थी इसलिए। अब बाद में जो क्लास में लिखवाया था वो मैंने अपने दोस्तों से सीख लिया था। मेरी बात सुन छोटू, या तो तू खेल कूद कर ले या पढ़ाई कर ले बस। संध्या भाभी से नहीं कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी उतना ही जरूरी है। हाँ छोटू, खेल कूद बिल्कुल जरूरी है, लेकिन थोड़ा आप अपने आप को इन सबसे अलग ही रखिए एएसपी साहिबा। इसके लिए जो सही है ना, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये है तो एक बच्चा ही ना मिस्टर राठी। अच्छा, जरूरत से ज्यादा छूट देके इसकी हालत हुई है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन अब मैं इसके साथ शक्ति से पेश आऊंगा और इसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद छोटू, तेरी पढ़ाई और तेरी परीक्षा की तैयारी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी, समझा? पर सूरज भैया, आप तो मुझे इतिहास, हिंदी और संस्कृत सिखाते हैं। भाभी से अंग्रेजी और गणित सिखाती है। दिख रहा है थारी ये अंग्रेजी और गणित कितने खराब नंबर आए ये। गणित और अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम है, लेकिन हिंदी, संस्कृत और इतिहास से तो ज्यादा ही है। देखा नहीं शायद आपने ठीक से। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ? शुद्ध हिंदी में वही कहा है जो आपने सुना है सूरज जी। चलो अच्छा है, एएसपी साहिबा और मिस्टर राठी से भैया और भाभी सा सूरज जी और संध्या जी पर तो आए। पैसे लेते वक्त तो हाथ जोड़ कर आए थे, और जब देने का वक्त आया है तो आंख दिखा रही हैं आप। आंख कब दिखा दी मैंने? भाई साहब, हम आपको इज्जत दे रहे, आपका आदर कर रहे हैं, तो आप भी ऐसी चुभने वाली बात ना करें तो अच्छा रहेगा। हम कोई घर से भागे थोड़ी ना जा रहे। अरे हनुमान गली में नहीं, पूरे पुष्कर में राठी परिवार का नाम है, इज्जत है। कोई बेईमान थोड़ी ना है जो आपके पैसे लौटाएंगे नहीं। अरे तीन दुकानें चल रही है यहाँ पर। तीन दुकानें चल रही हैं हमारी हनुमान गली में। राठी साहब, वो तीन दुकानें आपको मुबारक हो। मुझे तो बस मेरे पैसे दे दो। अगर आपको अपना स्वाभिमान प्यारा है ना, तो मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। अरे क्यों रहे उन्हें सुनने दीजिए, उनको भी तो पता चले कि इज्जत क्या होती है। देखिए भाई साहब, आप ऐसी इतना चिल्लाने की बात नहीं है। ये इज्जतदार राठी परिवार का घर है। ऐसा कृपा करके यहाँ से चली जाइए। मुझे आपसे ज्यादा बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। मतलब ऐसे कैसे चले जाएं? अरे भैया शांत हो जाओ। हमारे तीनों बेटे ना घर आना है। मालोका ने जे तमाशा ना खड़ा करना है। हमारे तीनों बेटे ने घर आ जाते हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जावे को। माता जी, मुझे भी कोई तमाशा नहीं करना है। अरे आप लोगों को तो मेरा उपकार मानना चाहिए कि मेरी मदद की वजह से आपका इलाज हो गया। मैं अपने ही पैसे लेने के लिए बार बार आपके घर नहीं दौड़ूंगा। जानू हूं भाई साहब, पर इतनी बड़ी रकम 9 लाख रुपए इतनी जल्दी, इतने रुपयों का इंतजाम कैसे कर सकेंगे? थोड़ा सा तो समय चाहिए ना। अरे अभी अभी तो आपके पति ने सीना ठोक कर कहा है कि तीन दुकानें हनुमान गली में चलती हैं। अब ये तो आपको सोचना है ना कि दुकान बेचना है कि गिरवी रखकर मुझे मेरे पैसे देने हैं। अगर इज्जत बचानी है तो यही एक इज्जत बचाने का रास्ता है कि दुकान बेचिए या गिरवी रखकर मुझे मेरे पैसे दीजिए। तो कौन होते हो? कौन होते हो ये बोलने वाले कि हम अपनी दुकान का क्या करें, गिरवी रखें कि बेच दें? भाई साहब, आपको ना मुफ्त की सलाह मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, अभी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मेरी इतनी इज्जत है हनुमान गली में। यही इज्जत बनाई है आपने। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब मेरे पैसे मिलने वाले नहीं हैं। आ गए आप लोग पैसे मेरे। बड़े इज्जत की बात करने वाले। बस भाई साहब, आगे एक लफ्ज भी नहीं। घर आए मेहमान की तरह आपने कहा, हमने सुना। पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। आज शाम तक ही मिल जाएंगे। कट्ठे उसके लिए मने हमारी दुकान बेचनी पड़े, गिरवी रखनी पड़े, कुछ भी करूंगा, लेकिन शाम तक आपकी पाई चुका दूंगा मैं। लेकिन इस परिवार के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो देख लेना, दोबारा अठे आने की जरूरत ना पड़ेगी। मिल जाएंगे आपके पैसे, जाइए। ठीक है राठी साहब, मुझे भी कुछ गलत बात करके अपना मुंह नहीं खराब करना है।
मैं शाम 4 बजे तक अपने पैसे का इंतजार करूंगा। और अगर मेरे पैसे मिल गए तो ठीक है, और अगर नहीं मिले तो जो मैं करूंगा वो शायद आप में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये 9 लाख चुकाने के चक्कर में कोई मारी दुकान ना चली जाए। कुछ सोच मीनूड़ी, कुछ सोच, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। जेठानी जी के दिमाग में जाने क्या खुराफात चल रही है। कहीं बात मेरे दुकान पर ना बनाए। मुझे मोहित से तुरंत बात करनी होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? कि छोटू को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूं मैं? ये बात सही है कि पिछले काफी महीनों से मैं छोटू को पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं। इसका मतलब कुछ महीने से तो मैंने भी छोटू की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम दोनों अपनी अपनी उलझनों में लगे रहे और अच्छा ही हुआ जो आपने मुझे मैसेज करके यहाँ बुला ली, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। छोटू, तेरे इतने कम नंबर आए। क्या मैसेज? मैसेज मैंने आपको कब, कहां, कैसे? कौन सा मैसेज? आपने तो कल 11 बजे मुझे मैसेज किया था कि छोटू के कल सुबह स्कूल में आ जाना, उसका रिजल्ट आना है। अरे ये कैसा इल्जाम है? मैंने कब मैसेज किया? मैंने कोई मैसेज नहीं किया। बताइए कहां पे? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखिए। अरे ये मैसेज तो मेरे नंबर से है। ये मैसेज किसने किया? मैंने नहीं किया। देख ली इस बच्चे की हरकतें, जिसे आप बच्चा कह रही हैं। तो काम ऐसे करना चाहिए, उसे छोड़ के जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे भागता है। एक मिनट, ये नहीं करने से आपका क्या मतलब? ऐसा क्या कर दिया इसने? एक मैसेज तो किया, वो भी मुझे, और इसके रिजल्ट जानने का मुझे अधिकार भी है और जरूरत भी। छोटू, तो बिल्कुल मत डर। तूने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। आप दोनों को याद है ना मेरी टीचर ने क्या कहा? अगर मुझे अच्छे नंबर लाने बोर्ड्स में तो आप दोनों को मुझ पर ध्यान देना होगा। अब सूरज भैया, संध्या भाभी साहब, आप दोनों को याद है आप जब पहले मुझे कैसे पढ़ाते थे, और जब आप मुझे पढ़ाते थे तो मुझे कितने अच्छे नंबर आते थे। अब इस बार भी अगर आप मुझे अच्छे से पढ़ाओगे ना तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ना बहुत मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। सिर्फ मेरे लिए आप दोनों अपने आपस का झगड़ा छोड़ सकते हो क्या? अब सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई। तेरे से ही मिलने आ रहा था। अच्छा हो जो तू यहीं मिल गया। क्यों? मुझे ये बोलने आ रहे थे कि मैं अपनी दुकान खाली कर दूं, बेच दूं दुकान अपनी? सच सोचना भी मत। तेरा क्या मतलब है? तू अपनी दुकान नहीं बेचेगा, मैं अपनी दुकान बेच दूं? तुझे क्या लगता है कि तेरे उस पार्लर की कीमत मेरी दुकान से ज्यादा है? माफ करना, ये बात मैं भी आपको बोल सकता था। आपके लिए मेरी दुकान की अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। बड़ी मेहनत से मैंने और एमली ने दुकान खड़ी की है। कोई रास्ते में चलता ठेला नहीं है वो। माना आप लोगों ने 9 लाख का कर्जा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलोगे वो हुक्म होगा मेरे। ये एहसान कहीं और जाके जताना आप। और इतना ही प्यार था ना भाभो से, तो घर तक आने नहीं देते ये बात। बल्कि बात निकलने से पहले आपको अपनी दुकान बेचने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। वाह, देखा जी कैसे मोहित भैया के मुंह से सच्चाई निकल गई। यूं जबान चल रही है ना? क्यों बेच दे? जेठानी जी, तो मोहित ने क्या गलत कहा? हाँ, सही तो कह रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक कहा था तूने मीना। इसकी बातें सुन के इसके
तेवर देख के इसकी नीयत साफ साफ पता चल रही मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही। वाह मीना भाभी वाह, आज भी लगाई हुई आग आपकी बहुत रंग ला रही है। मोहित, सवाल संभाल के बात कर मीना से। ये बात उनको बोलिए ना कि तमीज से बात कर रहे हैं अपने देवर से। लेकिन नहीं, आज तो बहुत प्यार आ रहा ना इन पे। तब भूल गया, कुछ दिन पहले इन्हीं का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला था आपने। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरी बीवी है ये, मेरी पत्नी है ये। मैं इसके साथ जो करूं मेरी मर्जी। और हाँ, मैं अपनी बीवी की खाने पीने की उसकी सारी जरूरतें पूरी करने की हिम्मत रखता हूं अपने में। और तेरी तरह नहीं मोहित, जो आज भी अपनी बीवी के पैसों में पड़ रहा है। बस कीजिए, एक शब्द और बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। क्यों बुरा क्यों ना होगा? क्यों सच्चाई दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं तो मिर्ची लग गई। सच्चाई की बात है ना, आप तो रहने ही दीजिए। सच्चाई का शब्द आते आते ना आपके मुंह से निकलते निकल झूठ हो जाता है। और आप किस सच्चाई की बात करिए? अरे आप तो अपनी सगी औलाद से धोखा कर बैठी। अपने पति से क्या, पूरे परिवार से झूठ बोला और आप सच्चाई की गुणगानी है। अच्छा, अब इतनी आगे बात बढ़ाई है तुमने, बच्चों तक बात ले आई हो। तब तो कम से कम मैंने परिवार वालों से झूठ बोला, लेकिन शादी के बाद तब बच्चा किया। तुम जैसे नहीं कि शादी से पहले ही पेट लेके। मीना भाभी, मुझे तुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटू। अगर मेरे तुझे पढ़ाने से किसी को ऐतराज ना हो तो। छोटू, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे भी किसी भी तरीके से कोई ऐतराज ना है। बस तो फिर तो मेरी पढ़ाई की कोई समस्या नहीं है। आप दोनों मुझे मिलकर पढ़ाओगे ना, है ना सूरज भैया? हाँ ठीक है। साथ पढ़ाने को राजी हो गए हैं सूरज भैया। अब वो भाभी को घर लौटने को कहेंगे। सूरज भैया, आपको कुछ कहना नहीं है संध्या भाभी से? छोटू, तुम्हारी पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कल से हम दोनों मिलकर तुझे पढ़ाएंगे, समझा? और हाँ, कल से तारी मतलब संध्या जी के पास 1 घंटे रोज पढ़ाई के लिए जाएगा। मुझे मंजूर है। आपकी मंजूरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी में चल छोटू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।